टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। चुनाव प्रचार करने के लिए गोपालगंज जिले के भोरे विधानसभा में पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। घर घर बिजली पहुंचाने के बाद अब हर गांव को सोलर स्ट्रीट लाइट से जगमग किया जाएगा। साथ ही सभी महत्वपूर्ण सड़कों पर फ्लाईओवर भी बनाए जाएंगे एवं सभी पंचायतों में पशु चिकित्सक बहाल किए जाएंगे तथा पशुओं की दवाओं पर भी खर्च सरकार ही उठाएगी। ये बातें जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही। जिले के भोरे हाई स्कूल के मैदान में एक चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे नीतीश कुमार के निशाने पर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव रहे। उन्होंने तेजस्वी यादव की पहली कैबिनेट में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने के वादे पर चुटकी लेते हुए कहा कि इनको वेतन देने के लिए पैसे कहां से आएंगे, क्या पैसे जेल से आएंगे। अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि आपने मौका दिया तो हमने बिहार के विकास के लिए काम किया और अगर फिर मौका मिला तो बहुत सारे काम किए जाएंगे। उन्होंने कई योजनाओं का वादा भी किया तथा गांव को सोलर लाइट से जगमग किया जाएगा और हर खेतों को पानी भी पहुंचाया जाएगा। ये बातें भी कही। जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकप्रिय विकास पुरुष मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का हम अभिनंदन और स्वागत करते हैं। माननीय प्रदेश के प्रत्याशी और आदरणीय सुनील कुमार जी जो इसी विधानसभा की मिट्टी की उपज है, जिन्होंने एक प्रशासनिक सेवा जिनका अनुभव रहा है और वो हम लोगों के बीच प्रत्याशी के रूप में आए हुए हैं। मुख्यमंत्री के अगुवाई में है, जिनका काम सबके सामने है। पिछले 15 वर्षों में कई ऐसे उल्लेखनीय काम किए गए जिसकी गिनती करना मुश्किल है। अगर हम अपने उंगलियों पर सभी योजनाओं को, इनकी नीतियों को गिनाने लगे तो हमारी उंगलियां थक जाएगी। चाहे वो शिक्षा का हो, आधारभूत संरचना का हो, रोड हो, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पर्यावरण हो, आपके घर घर तक पहुंचाने का पथ हो, हर क्षेत्र में इतना विकास हुआ है कि मैंने अपने चुनावी दौरे के दौरान, जब हम जनसंपर्क में लगे हुए हैं, तो जहां भी जाते हैं, जब भी पूछते हैं कि आपको क्या फायदा हुआ, तो हर महिला हो, पुरुष हो, हर जगह से आवाज आती है कि हमारे खाते में इस बार आपात स्थिति में पैसे पहुंचे, हमें अनाज मिला, वृद्धा पेंशन मिला, छात्रों को वजीफा मिला। तो इस तरह से तमाम न सिर्फ काम हुए, लेकिन आने वाले दिनों में भी तमाम संभावनाएं हैं विकास की। और सबसे बड़ी बात है विकास की कि हर व्यक्ति को इस विकास से जोड़ा गया है। वो अंतिम पायदान पर क्यों ना हो, लेकिन उसे भी जोड़ करके विकास के कड़ी में इस प्रदेश में युवाओं की है, उसको सशक्त और शिक्षित करने का प्रयास किया है। इसीलिए आइए ऐसे नेतृत्व को ताकत देने का काम करें जिसने इस प्रदेश की जो वानगी है, जो समरसता है, उसको जोड़ करके इस प्रदेश को आगे ले जाने का काम किया है। इसीलिए आपसे आग्रह और अपील करते हैं कि पुनः इस प्रदेश में एनडीए का सरकार बनाइए, नीतीश जी को ताकत देने का काम करिए, जिससे जो हमारी युवा पीढ़ी है वो शिक्षित हो सके, जो हमारी नस्ल को, जो हमारी पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहता है उसको ताकत देने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय नीतीश कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री आदरणीय। 2000 रुपए बच्चियों को दिया जाता है जन्म के वक्त, फिर आधार कार्ड से जुड़ने पर 3000 रुपए, फिर 1 साल के अंदर टीकाकरण का कालचक्र पूरा होने पर 4000 रुपए, फिर बच्चियां जब स्कूल जाती हैं तो पोशाक योजना, साइकिल योजना, महिलाओं को 50% आरक्षण, पंचायती राज में 35% आरक्षण, नौकरियों में वृद्धावस्था पेंशन, पारिवारिक लाभ योजना, महिला सशक्तिकरण के तहत 10 लाख जीविका समूह के तहत 1,20,000 करोड़
1,20,00,000 महिलाओं को जोड़ने का काम हुआ। हर घर में सात निश्चय के तहत हर घर में बिजली पहुंचाई गई, पानी पहुंचाई गई, सड़क का निर्माण हुआ, नली गली की योजना हुई। अभी जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पुनः आप सब आशीर्वाद देंगे हम लोगों को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, तो 7 निश्चय 2 के तहत बिहार को विकसित बिहार और स्वावलंबी बिहार बनाना है। इसी के साथ मैं अपने लोकप्रिय उम्मीदवार सुनील कुमार जी को आप सबसे अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि भारी मतों से आपने जिस तरह मुझे 97,271 मतों से विजयी बनाया, उससे भी ज्यादा मतों से इनको विजयी बनाया और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ को मजबूत करे ताकि विकसित बिहार और स्वावलंबी बिहार बन सके। जय हिंद, जय भारत, जय नीतीश, जय बिहार। बहुत बहुत के सुयोग्य उम्मीदवार श्री सुनील कुमार जी यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय विधायक और कुचायकोट से एनडीए और जनता दल यू के उम्मीदवार श्री अमरेंद्र पांडे जी, हमारे साथ इस कार्यक्रम में आए हुए प्रदेश जनता दल यू के कार्यकारी अध्यक्ष श्री अशोक चौधरी जी, हमारे गोपालगंज के माननीय सांसद भाई डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी, गोपालगंज जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री विनोद कुमार सिंह जी, गोपालगंज जिला विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष श्री विनोद सहनी जी, गोपालगंज जनता दल यू के जिला संगठन प्रभारी राजन मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष श्री विवेकानंद पांडे जी, भोरे प्रखंड के जदयू अध्यक्ष बिंद सिंह जी, कटैया के प्रखंड अध्यक्ष नंदलाल मौर्य जी, विजयपुर के प्रखंड अध्यक्ष सत्येंद्र राय जी, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष श्री सोनूलाल श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के भोरे मंडल अध्यक्ष संतोष कुशवाहा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नेतागण सब श्री कृष्णनंदन मिश्रा जी, शैलेश द्विवेदी जी, रत्नेश राय जी, संजय शाह जी, श्री प्रकाश मिश्रा जी, जनता दल यू के नेतागण श्री मुन्ना पटेल जी, बबलू पटेल जी, कमलेश कुशवाहा जी, रितेश राय जी, टुनटुन गुप्ता जी, मृगु आश्रम सिंह कुशवाहा जी और एनडीए के सभी सम्मानित नेतागण, मेरे प्रिय साथियों, प्रिंटों में और इतना बेहतर स्वयं सहायता समूह हम लोगों ने संचालन करना शुरू किया कि केंद्र को लगा कि अच्छा है, तो उसने देश भर के स्वयं सहायता समूह का नामकरण आजीविका समूह से कर दिया। हमारा आजीविका, उनका पूरे देश में आजीविका। अरे भाई क्या बताए, अभी 4 जगह हमको और पहुंचना है। कभी चाहिएगा तो चुनाव के बाद जब हमको बुलाइएगा, मौका दीजिएगा, तो सब लोग बैठिएगा और एक एक बात हम बना देंगे, क्योंकि हम बोलना शुरू करेंगे, आप बोलते रहेंगे तो पता नहीं कितना देर हम बोलते रह जाए, तो वो तो अभी के मौके पर ये संभव नहीं है। लेकिन हम इतना ही कहेंगे, हम लोगों ने आपकी सेवा की है, आगे भी मौका दीजिएगा, हम आपकी सेवा को और बेहतर करते हुए आपको आगे बढ़ाएंगे, बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, यही कहना है। और इन्हीं शब्दों के साथ भाई अब आपसे तो हम यही अनुरोध करें, स्वास्थ्य के लिए तो हम लोग काम करते हैं और करेंगे, और जो नई टेक्नोलॉजी, अब खाली कंप्यूटर पर काम करने से काम नहीं होगा, अब इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि सब टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ के युवक युवतियों को हम लोग प्रशिक्षण देंगे, हर जिले में संस्थान चला करके, और इसके लिए अलग डिपार्टमेंट बना के चलेंगे और सबको सिखाएंगे, ताकि उनको मालूम रहे तो उसको और काम मिलेगा और दूसरे को भी काम देने की स्थिति में लोग आएंगे, और गांव-गांव तक इन चीजों को पहुंचाएंगे। इलाज के लिए भी उसका लाभ लीजिएगा, हर चीज के लिए आप, फसल को भी आप उसकी बिक्री करने के लिए लाभ लीजिएगा। ये सब काम तो होगा ही, लेकिन इसके साथ साथ एक काम और करेंगे। लोग पशुपालन करते हैं,
और पशुओं के इलाज में कठिनाई होती है। लोगों का समूह बन गया, अब उसके आगे जा रहा है। 1,20,00,000 महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ गई और कितनी जागृति आ रही, परिवार की आमदनी कितनी बढ़ रही है। एक एक काम हम लोग कर रहे हैं, लेकिन गुमराह करने के लिए उनको बाया दाया लोग बोलेगा। आप समझ लीजिएगा, सचेत रहिएगा, इन लोगों को करने का कोई अनुभव नहीं है और जानकारी भी नहीं है कि किस तरह से हम लोगों ने ये सब काम किया। और जान लीजिए, देश भर में स्वयं सहायता समूह इन लोगों ने तो बहुत न के बराबर कुछ जगहों पर था, वो भी बढ़िया से नहीं चल रहा था। जब हम आए थे सब जगह जाकर के देखे थे, हम मुजफ्फरपुर में 2 जगह जाकर के लोगों से बातचीत किया था और उसी समय हमने सोचा था कि इसको आगे और बेहतर बनाएंगे और ये कराया। और आपको पता है, ये एनडीए की सरकार तो कौन से क्षेत्र को देखिए, हर घर नल का जल, ये काम शुरू किया और अब 83% काम पूरा हो गया। अगले 2 महीने के अंदर बाकी सारा काम पूरा होगा। बीच में कोरोना के चलते उसमें थोड़ी बाधा आई थी, अब फिर उस पर काम शुरू। हर घर में शौचालय, देश भर की योजना हम लोगों ने बिहार में भी लगभग पूरा करा दिया। हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, यह भी लगभग पूरा हो चुका। तो जो हमने 7 निश्चय भीतरी बात कही बताई है, एक एक काम पूरा किया। शुरू से कहा कानून का राज, शुरू से कहा न्याय के साथ विकास, हम लोग यही काम करते आए हैं। और कुछ लोगों को विकास से क्या मतलब है, कुछ लोगों को अपनी चिंता रहती है, लोगों की चिंता नहीं है। लोगों को भ्रमित करके और किस किस तरह से वोट लेकर के राज करते रहे। लेकिन क्या किया बिहार के लोग का राज्य 1,70,000 से भी कम लड़कियों की संख्या, और अब लड़का लड़की की संख्या बराबर। इस बार जो मैट्रिक की परीक्षा हुई उसमें लड़की की संख्या लड़कों से थोड़ा ज्यादा ही हो गई। आप सोच लीजिए कितना बड़ा परिवर्तन हुआ शिक्षा के क्षेत्र में। और ये तो हम बात आपको मिडिल स्कूल और हाई स्कूल की कर दी, लेकिन प्राइमरी स्कूल में भी, प्राथमिक विद्यालयों में भी बहुत बड़ी आबादी के परिवार के बच्चे बच्चियों को स्कूल जाने का मौका नहीं मिलता था। हमने उसका आकलन करवाया कि आखिर ये कौन बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, बच्चियां हैं। तो पता चला कि महादलित परिवार के हैं और अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। उनको बाहर ही पढ़ा करके स्कूल भेजने का हम लोगों ने टोला सेवा का तालीमी मरकज, जानते हैं कि हम हर घर बिजली पहुंचा दिए। आप हर गांव में हम लोग आपको पहुंचाएंगे, रात में भी रोशनी रहे। हर गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट, सौर ऊर्जा से पूरे सब जगह सारे जगहों पर हम लोग वो बिजली पहुंचा देंगे, ताकि अपने घर का बिजली जलाइएगा और बाहर उजाला रहेगा। तो ये हमारे करने का हम लोगों का मन है, यही संकल्प है, यही निश्चय। तो ये तो करेंगे। इसके अलावा आप जान लीजिए, गांव में इतना काम किया, ये सब का अनुरक्षण, ये नहीं कि अब नल का जल पहुंचा देंगे, कोई भी चीज करेंगे, लेकिन हर चीज की देखभाल। और दूसरी बात है, शहर का भी और गाड़ी जो ऊंचाई है, उस ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए हम लोग और काम करेंगे और बिहार को सक्षम बनाएंगे, विकसित बनाएंगे, स्वावलंबी बनाएंगे। हर तरह से बिहार को हम लोग मिलकर के आगे बढ़ाएंगे, यही आपको कहने आए हैं। और समाज में प्रेम का, भाईचारे का और सद्भावना का माहौल है, इस काम को करते रहेंगे। और देख लीजिए, जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, बहुत आगे हम लोग बढ़ाएंगे और बिहार भी एक उदाहरण बनता है। हम एक ही चीज आपको बता करके अपनी बात कहेंगे, जिन लोगों को मौका मिला था तो स्वयं सहायता समूह बना रहे थे, और जब हम लोगों को मौका मिला तो हमने स्वयं सहायता समूह गठित करने के लिए महिलाओं के लिए हमने जीविका समूह का गठन करवाया। विश्व बैंक से स्थानीय व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी सेवा में
अपने सर्विस में बहुत अच्छा काम किया। आपको मालूम है कि पुलिस का कुछ था, थाना कैसा रहता था, अब कैसा थाना वगैरह बनना शुरू हुआ, सब ने इन्होंने भी भूमिका निभाई है। तो कैसा काम हुआ, कितना काम हुआ, किस क्षेत्र में काम नहीं हुआ। आप इनको मौका दीजिएगा तो एक बार जान लीजिए, और हम लोगों की सरकार चलेगी तो यहाँ के लिए जो बचा खुचा काम है, यही आदमी बचा खुचा काम करवाने में आपको कामयाब है। तो इसलिए हम तो आए हैं कि इनको जिताइए। तो क्या उम्मीद लेकर के जाए, इनको जिताइएगा ना, हाथ उठा के बताइए। तो इनको हम जीत का माला पहना दे, हाथ उठा के बताइए। अमरिंदर पांडे जिंदाबाद, अमरिंदर पांडे जिंदाबाद। तो आप लोगों ने अवसर दिया, आप लोगों ने सहमति दी और माला जीत का पहना दिया। अब आपको देखना है, इनको भारी वोट से विजयी बनाइए। और इसी मौके पर हमारे कुचाय घोट के भी प्रत्याशी आए हुए हैं, उनके लिए भी हम लोगों ने कुचाय कोट के भी अपने उम्मीदवार भाई अमरिंदर पांडे जी को भी हमने विजय का माला पहना दिया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको पुनः हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और अब आगे दूसरे स्थान पर जाने की आप सबसे इजाजत लेता हूं।